नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे संभल की, जहां से शुरू हुआ बंद मंदिरों के मिलने का सिलसिला। बरेली, हरिगढ़ और वाराणसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है, जिसके बाद अब हिंदू संगठन हर उस जगह उन मंदिरों की तलाश में लग गए हैं जिसका जिक्र किसी धार्मिक ग्रंथ में है या फिर जहां अवैध कब्जे की शिकायत है। पूरे देश में मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बंद पड़े मंदिरों की खोज शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत संभल से हुई, जहां पर एक के बाद एक ऐसे मंदिर मिलते जा रहे हैं जो कई सालों से बंद थे। संभल के बाद वाराणसी के मुस्लिम इलाके में सिद्धेश्वर मंदिर मिलने का दावा किया गया। इसके बाद हरिगढ़ के मुस्लिम इलाके में बंद शिव मंदिर को ढूंढ निकाला गया, तो वहीं बरेली में एक ऐसे मंदिर का ताला खोला गया जिस पर एक मुस्लिम परिवार का कब्जा होने का आरोप लगा है। इसके बाद अब जिला प्रशासन ने भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इन जगहों की नहीं है, ये कहानी हर उस इलाके की है जहाँ मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान के ही मुस्लिम बहुल इलाके। भारत में जहां कहीं भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है, वहां से हिंदुओं को पलायन करना ही पड़ा है। आज संभल के बाद उत्तर प्रदेश से होते हुए बंद मंदिरों के खुलासे, मंदिरों से जो मूर्तियां से लेकर कूप तक के मिलते सबूत मुसलमानों की इसी कार्यप्रणाली को दर्शा रहे हैं। संभल में जारी इसी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बिजली विभाग ने आज सुबह तलाशी ले ली, जिस पर बिजली चोरी के आरोप थे। इस दौरान बर्क के घर वालों ने बिजली के मीटर की जांच करने से टीम को रोका और जूनियर इंजीनियर को धमकी भी दे डाली। जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूक उर रहमान के खिलाफ भी धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बर्क के परिसर में 2 बिजली कनेक्शन हैं। एक कनेक्शन सांसद बर्क के नाम पर रजिस्टर्ड और 2 किलोवाट का है, जबकि दूसरा कनेक्शन उसके मृत दादा शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर है। बिजली विभाग की टीम ने इस कनेक्शन को सील कर दिया, जिस पर अखिलेश यादव ने जमकर राजनीति भी करनी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ऐसे में सवाल तो जानिए कि भाई आखिर कितने मंदिर हैं जिहादियों के जद में। ये मुद्दा तो बिजली चोरी का तो हल हो ही जाएगा, और आखिर कब तक हिंदू आस्था अपने ही देश में प्रताड़ित होती रहेगी, और क्या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से इन सनातनी सबूतों का उद्धार करना गलत है? करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले जियाउर रहमान बर्क के घर गए उत्तर जो अधिकारी हैं उनको सुनिए। इस पर अखिलेश यादव कैसे राजनीति कर रहे हैं ये भी देखिए। के प्रकरण में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जो कि लाइन बाईपास करके विद्युत चोरी का प्रकरण है। द्वितीय, उन्होंने यह बताया है कि विद्युत चेकिंग के दौरान उनके द्वारा उनके पिता श्री ममलूकुर रहमान बर्क द्वारा उनके परिवार को धमकी दी गई। इस संदर्भ में साक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है और तहरीर प्राप्त करते हुए अभियोग पंजीकृत किया जाएगा एवं साक्ष्य के क्रम में गहन कार्रवाई की जाएगी। 5 लोग थे जो है, 2 जेई, 2 एसडीओ जी, एक स्टाफ जो 5 लोग थे। जेई ने बताया कि पहले तो ताला खोल नहीं रहे थे, लॉक खोल नहीं, चेक नहीं करने दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने ताला खोला और फिर उसको जेई को धमकी दिया, तो जेई अभी बताएंगे, एफआईआर उसका लिख रहे हैं। टोटल 16.5 किलोवाट का लोड, वो तो मैंने बता दिया पहले। 2 किलोवाट का कनेक्शन था, 2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे, एक इनके माननीय सांसद जी के नाम से और एक इनके दादाजी के नाम से। एफआईआर कराया है, अभी एक एफआईआर कराया है बिजली चोरी माननीय सांसद जी जियाउर रहमान के खिलाफ किए। वही कैलकुलेशन के लिए जा रहा हूँ, कैलकुलेट कर लूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ। नहीं, जो आगे वाला मीटर था उस पे 5.5 किलोवाट लोड आ रहा था। पीछे वाले का दूसरे एसडीओ साहब ने नोट किया है, वो उनसे अभी ले लूँ। घर में जो विद्युत के जितने भी जो लोड होते हैं उसका कैलकुलेशन किया जाता है, वही किया है। ये रेगुलर जो हमारा अभियान चल रहा है विद्युत चोरी के विरुद्ध, उसी के क्रम में ये चेकिंग चल रही है। इनपुट जो पहले से थे कि प्रॉपर जो है बिजली को जो वैध तरीके से जिस तरह से उसका कनेक्शन होता है और जिस तरह से प्रॉपर उसके एसओपी है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसी क्रम में हम लोग। और आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पुलिस छावनी में बदल दिया। अब देखो ना, धार्मिक स्थल से बिजली चोरी यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का
ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय, है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82%। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है। और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, या अत्याचार है, या अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। उन्हीं के अधिकारियों ने किया है, खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुँचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बिजली चोरी कर रहे हैं। और अभी अभी हाल में उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ छापे पड़े हैं, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों पर छापे पड़े हैं, वो सब बीजेपी वाले थे लोग। चाहे वो कानपुर हो, जहाँ जीएसटी की टीम हर गुटके वाले के यहाँ बैठी हुई है। चलिए, आपने मुद्दे को समझ लिया, बिजली चोरी की बात को भी जाना, लेकिन आखिर वही तो प्रश्न है कि भाई मंदिर पे मंदिर अगर मिल रहे हैं, उसके बाद विरोध हो रहा है, उसके बाद सारी बातें सामने यहाँ पर आती है। हमारे साथ तमाम प्रवक्ता भी हैं, गेस्ट मेहमान कुछ ही पलों में आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आ जाएंगे। लेकिन अंततः बात वही आती है कि भाई संभल वो इलाका जहाँ पर अगर मंदिर मिल रहे हैं तो अब क्या उस बात को स्वीकारा जाएगा या फिर उसका केवल विरोध ही किया जाएगा हमेशा की तरह। आलोक वत्स जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त, धन्यवाद आपने समय निकाला। HS रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। अधिवक्ता सतीश बघेल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका धन्यवाद। प्रवक्ता सपा के भी हमारे साथ है अतुल सक्सेना जी, आपका भी धन्यवाद। और मेहताब उस्मानी, आपका भी धन्यवाद, मुस्लिम स्कॉलर के रूप में आप भी यहाँ पर हैं। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो आरोप लगा है बिजली चोरी का, और शुरुआत यहाँ पर सपा से ही की जाती है। अतुल जी, जो बिजली चोरी का आरोप यहाँ पर लगाया गया है उसके ऊपर पहले तो आप क्या कहेंगे, और दूसरा जो धमकाने की बात अधिकारियों को, जो वो कह रहे हैं कि भी कुछ बातें तो हम कैमरे पर ना ही बोलना चाहें। पुलिस वाले की भी अगर प्रतिक्रिया ली गई थी, कई चैनलों पर मैंने देखा, तो कह रहे कुछ बातें तो टेलीविजन पर नहीं बोली जा सकती। अब बिजली चोरी की पहली बात तो आवश्यकता क्या थी, इतने बड़े सांसद हैं, और दूसरी बात अगर सामने आ गया है तो पार्टी का स्टैंड कुछ किस तरीके का होना चाहिए और क्या है आपका ऑफिशियल स्टैंड पहले आज यहाँ पर लाइव डिबेट में? देखिए शिवम जी, जिस तरीके से बिजली चोरी की आपने बात कही है, तो बिजली चोरी जो है उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी चल रही है? यदि बिजली चोरी उत्तर प्रदेश में कहीं हो रही है तो किसके इशारे पे हुई? ये खेल किसने खेलने का काम किया? वहां पे जो प्रशासन है उसे किसने लगाया हुआ है? तो सरकार के इशारे पे जो ये काम हुआ, तो ये सरकार 7 साल से सरकार चल रही है, तो सरकार ने क्या करने का काम किया? एक बात तो ये है। दूसरा, यदि वहां पे बिजली चोरी का कोई मामला है और जब पकड़ में आया है, तो आप ये देखिए कि ठीक है, यदि कोई बिजली चोरी का मामला है तो उसके, मैं तो जैसे अभी आपने अनऑफिशियल स्टैंड मेरा पूछा, तो कहीं पे भी बिजली चोरी है, मैं तो कहता हूं कि उसे सजा मिलनी चाहिए और वो बिल्कुल ठीक है। पर साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बिजली चोरी क्या केवल वो जो सराय है जहां पे वर्क साहब का घर है, क्या केवल संभल में वहीं हो रही है या कहीं और बिजली चोरी हो नहीं रही है उत्तर प्रदेश में? इसकी भी जांच होनी चाहिए। नहीं, ठीक, क्योंकि जी अतुल जी, मतलब लेकिन आप मुझे समझ नहीं आ रहा, आप डिफेंड कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई बिजली चोरी हो रही है, केवल वहां पर नहीं हो रही, आसपास के और इलाकों में भी हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। सरकार की गलती यहाँ पर क्या है? बिजली चोरी करने वाले की गलती ज्यादा या सरकार की गलती ज्यादा? जो चोर, नहीं, देखिए चोरी तो टेक्नोलॉजी कितनी बदल जाए, चोरी तो होगी। आप देखिए वो चालान कटता है गाड़ी में, अगर आप हेलमेट ना लगाएं, सीट बेल्ट ना लगाएं, अब उसमें अगर चालान वो सीट बेल्ट ना पहने, हेलमेट ना लगाए, इसमें आप पुलिस की गलती बताएंगे या फिर जिस व्यक्ति ने नहीं पहना उसकी गलती बताएंगे? पहले भाई मेरी बात सुनिए कि व्यक्ति तो गलती करेगा ही। यदि किसी को छूट मिलेगी, मान लो मुझे ही छूट मिल जाए
कि सरकार, तो सुनिए पूरी बात होनी चाहिए। व्यक्ति नहीं है ना वो, देखिए सांसद है, माननीय सांसद के रूप में आप समझिए ना, व्यक्ति होते तो कोई आम आदमी होते तो बात थी, कोई छोटा अब्दुल होता, कोई दूसरा होता, रहीम होता, ऐसा कोई नाम होता छोटा तो समझ में आता। बर्क परिवार, इतना बड़ा परिवार, जानबूझकर ये उनको पता था हम कर रहे हैं फिर भी किया गया। अतुल जी नहीं, तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। हाँ। कि देखिए, यदि ये बिजली चोरी लंबे समय से चल रही है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी चल रही है? हाँ। भाई योगी जी क्या कर रहे हैं पिछले 7 साल से? उनके अधिकारी वहां पे क्यों कर रहे हैं? खेल खेलने का काम क्यों कर रहे हैं? किसके इशारे पे करने का काम किया? तो यदि बिजली चोरी हो रही है तो इनके प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदार हैं। नहीं आप, लेकिन आप ओपनली उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप बिल्कुल साफ तौर पर ही कह रहे हैं सरकार की गलती है, जब वो सांसद है वो। कह रहा हूं, नहीं मैं तो कह रहा हूं इस बात को कि यदि सरकार का फेलियर है। अच्छा, सरकार का फेलियर है कि बर्क परिवार में वहां चोरी हो रही है, सरकार का फेलियर है। अतुल जी ये आप समझे नहीं, मैं दो बातें कह रहा हूं। मैं तो पूरा समझ गया। आपने मुझसे पूछा कि व्यक्ति जिम्मेदार है कि सरकार जिम्मेदार है। इस पे मैं आपको कहना चाहता हूँ शिवम जी, देखिए यदि मुझे ही पता लग जाए कि सरकार तो हमारी जो है कुछ करेगी नहीं, तो मैं भी चोरी करने लगूंगा। भाई चोरी की, अरे अब वहां पे पहुंच जाए, एक्शन ले ले तो मुस्लिम बाहुल इलाका, सरकार कुछ करे तो फिर आप कहते हैं ना कि भाई जाती कर दी या ज्यादा कर दिया। सरकार जो है केवल मुसलमान को देख करके बिजली चोरी का आरोप लगाएगी, वही मेरा सबसे। अरे अब ये कहां से अतुल जी, ये तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बर्क परिवार का, मैंने मुसलमान कहा का। मैं वही नहीं ठीक है, ये तो बड़ा क्लीशे हो गया, ये तो बड़ा क्लीशे हो गया। मुसलमान देख के थोड़ी ना बिजली चोरी की बात की गई। एच.एस. रावत जी मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड तो आलोक जी अब क्या बोला जाए? अतुल जी तो कह रहे हैं कि भाई गलती तो है, लेकिन गलती यहाँ सरकार की ज्यादा है। आप लोगों ने क्यों एक्शन नहीं लिया? पुराने मीटर की बात से लेकर तमाम चीजें, एक्शन होना चाहिए था। चोरी हो रही थी, वो चोर तो चोरी करेगा, चोर की गलती थोड़ी ना है, सरकार की गलती है। आलोक जी का ऑडियो अनम्यूट करके। हाँ जी बोलिए। ये ऐसा आरोप है और इतना हास्यास्पद तरीके से अतुल जी ने इसको रखा कि अगर दिल्ली में कोई आदमी शराब पीते गाड़ी चलाते पकड़ा जाए तो वो कहेगा कि सरकार ने शराब क्यों बेची है, पहले सरकार की गलती है जो शराब बेच रही है। अरे बिजली चोरी तो बहुत जगह होती है, और सपा सांसद तो अपने यहाँ तो बिजली चोरी कर ही रहे थे, वहां से और भी तारे निकल के दूसरे जगह भी सप्लाई दिया जा रहा था। ये जो वो लोगों को सप्लाई देकर वाहवाही लूट रहे थे, वो अपने जेब से नहीं दे रहे थे, वो सरकार का पैसा लूट के ये काम कर रहे थे। और इस चीज के लिए इनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तो ये सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं कि सरकार की गलती है, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग और भी चोरी कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि और लोग भी चोरी कर रहे थे, इन्होंने कर लिया तो क्या बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। ही इज अ मेंबर पार्लियामेंट, उनके आचरण से पूरे समाज में एक संदेश, एक तरीके का प्रैक्टिस होता है कि हमारा सांसद ऐसा है। तो इन चीजों को नजरअंदाज करके जो सांसद को अपनी आचरण से लोगों के अंदर एक अपनी प्रसिद्धि लेनी चाहिए, उसका आचरण है कि वो चोरी में पकड़ा गया है और उसके घर की बिजली कट गई है। ये आज तक मैंने इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में मैंने नहीं सुना है कि किसी सांसद की बिजली कटी हो चोरी में। ठीक है, ये बात है बिल्कुल। वापस बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। सतीश बघेल जी, आपका क्या स्टैंड रहेगा इस मामले में? इसमें मैंने तो देखो शुरुआत में तो अब हिंदू मुस्लिम वाली बात तो मैंने कुछ कही नहीं, वो तो अलग विषय है, वो तो मंदिरों वाला विषय, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चोरी का आरोप, और ठीक है कहीं ना कहीं आप लोग भी एक गठबंधन में तो थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा जाए आजकल मनमुटाव है तो क्या हुआ, लेकिन फिर क्या इस बर्क परिवार के इस गलत कारनामे का आप समर्थन करते हैं या फिर आप क्या कहेंगे कांग्रेस का स्टैंड? बंद करो यार, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ। जिस प्रदेश में वोट की चोरी होती हो, जिस प्रदेश में शिक्षा की चोरी होती हो, जिस प्रदेश में आरक्षण की चोरी होती हो, जिस प्रदेश में रोजगार की चोरी होती हो, उस प्रदेश में बिजली चोरी होना कोई बड़ा गुनाह या बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 7 लाख बच्चे बिना शिक्षा के रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी चोरी है। तो आप जो सवाल ये बिजली की चोरी का करते हैं,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये क्यों नहीं पूछते कि वो 7 लाख बच्चे शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आरक्षण की चोरी होती है। सामान्य वर्ग किस तरह से दलित के आरक्षण की चोरी करता है, इस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं? ये कैसी पत्रकारिता है? नहीं सतीश जी, क्या पत्रकारिता? आपसे मैंने सवाल क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा कि चीन का रास्ता कहाँ है, आप लंदन का बता रहे हैं, आप उत्तर ही कुछ और दे रहे। पत्रकारिता कहाँ? मैं सही रास्ता बता रहा हूं। मैं तो कोई पत्रकारिता, मेरी पत्रकारिता आज की नहीं है, बहुत पहले की है। तमाम चैनलों पे, हर आइडियोलॉजी के चैनल में काम किया है। कहना चाह रहा हूं कि मुद्दों की बात क्यों नहीं होती है? मुद्दों की बात तो पूछ रहा हूँ। बिजली की चोरी मुद्दा नहीं है क्या? जनता के टैक्स के पैसों से डिपार्टमेंट बनते बिजली से भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। अरे अभी बिजली का जो मुद्दा है वो तो आपके सामने रखा, उसका उत्तर आपने नहीं दिया। वोट की चोरी से बड़ा कोई मुद्दा है? वोट की चोरी, ठीक है, कहां से लेके आते हैं आप? ढूंढ के लाते अरे कहां से ढूंढ के? ओपन प्लेटफॉर्म पे आपको, आप नहीं जानते? आपने टारगेट करते हैं आप? किसको टारगेट कर लिया? करते हैं? अरे जो चोरी करेगा उसका समर्थन आपकी पार्टी समर्थन करती है क्या? चोरी का समर्थन करती है? जो ये कब खत्म होगा? ये चाहिए भाषण दे, भाषण के स्टाइल में आप बात कर रहे हैं। आप अब मुझे ये बताइए ना, मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा, चोरी 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 चोरी, बिजली की चोरी, सवाल, हाँ तो चोरी को मैंने आपको बता दिया ना, इतनी बड़ी बड़ी चोरी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इतनी बड़ी बड़ी चोरियां हो जाती हैं, ये तो क्या फर्क पड़ता है? यही आपका उत्तर है? यही मानूं मैं? उन चोरियों पर क्यों नहीं बात? नहीं, यही मान लूं मैं? क्या मानूं? आप पहले उत्तर तो दीजिए। अतुल सक्सेना जी ने कम से कम जवाब तो पूरा हिसाब से दिया, आप तो कहीं और ही ले गए डिबेट को। अपना जवाब दिया है, वो डिरेल ही कर दिया आपने तो डिरेल ही कर दिया। कहां चले गए? अब आप बताइए ना, बिजली है वो ऑथेंटिक है ही नहीं। ऑथेंटिक कैसे नहीं है? बिजली चोरी हुई है। अरे क्या बात कर रहे हैं? आपको बिजली चोरी, ये तो बिजली चोरी उत्तर प्रदेश में क्या एक ही बंदा कर रहा है? और अच्छा, बिजली चोरी कर नहीं रहे? अच्छा, खून भी खाली एक बंदा नहीं कर रहा है, शराब भी एक आदमी पी के गाड़ी नहीं चला रहा है, तो वो सब कुछ ठीक है। ये आप कहां? नहीं, मैंने आपसे चोरी, सारी चीजें समझ रहे हैं, विपक्ष पूरा समझ रहा है, आधा पूरा मैं नहीं, विपक्ष आप देखिए पक्ष विपक्ष मेरे डिबेट में सभी को बराबर का मौका, आराम से मैं बोलता हूं, ऐसा कुछ नहीं, वो हल्ला नहीं। लेकिन आप पत्रकारिता की बात करते हैं, विपक्ष समझ रहा है, आप क्या उत्तर दे रहे हैं? ये देखिए ना, आप कहिए कि भाई ठीक है, बर्क परिवार के द्वारा ये जो किया गया, बिजली चोरी का हम विरोध करते हैं, बिजली चोरी का विरोध करके बाकी मुद्दे उठाइए, किसने मना किया है? बीजेपी से सवाल पूछिए, आप बोलिए, अभी भी बोलिए, समय है आपके पास, बोलिए। शिवम जी, आप कितना रहे हैं? इनका चोरी का इतिहास बहुत पुराना है, कितने स्कैम है आपको याद नहीं है कांग्रेस के रेजिम के? ये क्या बात करेंगे? इनके लिए तो छोटी चोरी है, तो कुछ है ही नहीं। वो हो जवाब, चोरी को जस्टिफाई करने वाले लोग हैं, ये तो करोड़ों अरबों के घोटाले वाले लोग हैं। जस्टिफाई नहीं, हाँ ठीक है, बिल्कुल नहीं, वो तमाम मुद्दे जो है उठाए जा सकते हैं, सपा को भी अधिकार है, कांग्रेस को भी अधिकार है। 32 अरब डॉलर का घोटाला कांग्रेस ने अपने 60 वर्ष के रेजिम में किया है, साबित हुआ है। इनके लिए तो बहुत छोटी चोरी होगी है। ठीक है, चलिए सतीश जी, आप कुछ और कोई पॉइंट रखना चाहते हैं बीजेपी के विरुद्ध, तो आप वो रख लीजिए पहले। चलिए, जब सत्ता परिवर्तन होगा तो पता चलेगा कि घोटालों की लाइन लगी हुई है और जेल में जाने वालों की। ठीक है, बर्क पे आपने कोई जवाब नहीं दिया। आरोप लगते हैं लेकिन साबित नहीं होता है। बीजेपी आरोप लगाती है, षड्यंत्र के तहत अंदर भी भेजती है, लेकिन बाहर आ जाते हैं। और फिर कितने लोग हैं जो निर्दोष, जो जेल काट के आते हैं और वो एक्यूटल होते हैं। ये है बीजेपी भाजपा का षड्यंत्र। ठीक है, बिजली चोरी पे कोई पॉइंट नहीं देंगे आप सतीश बघेल जी? बिजली चोरी मैं ये कहूंगा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको शिवम जी, कि बिजली चोरी कोई एक आदमी नहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश में। तो फिर जियाउर रहमान बर्क करे, वो ठीक है? सैकड़ों लेकर लोग कर रहे हैं आप। और जो अगर बिजली की चोरी की गई है तो वो गलत है, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, ये पॉइंट था, यही पॉइंट था, कोई बात नहीं। चलिए, वो तमाम आरोप आलोक वत्स जी जो ये पार्टी, बाकी पार्टियां आपके ऊपर लगा रही कह रही है, ये चोरी की बात तो नहीं, लेकिन और भी तो विषय है, उसका जवाब भी आप देते चलिए, कहीं मेरे पर ना आ जाए सारा कि मैं ही उत्तर दे रहा हूं हर प्रश्न का। देखिए, इन्होंने जितनी भी बातें कही वो बातें बेबुनियादी थी, वो बातों का कोई सत्य नहीं था, ये हवा में तीर छोड़ने वाली बात थी। हमने कौन सा आरक्षण में चोरी की है? अब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, मैं बोल रहा हूँ तो आप 7 लाख बच्चे क्यों कौन सा आरक्षण में हमने चोरी की है? कौन सा स्कैम हमारे 11 साल के रेजिम में, कौन सा घोटाले का नाम आया है? कौन सा स्कैम हुआ है? किसको कोर्ट में घसीटा गया है? कुछ नहीं है, हमारा बिल्कुल क्लीन चिट है। ऐसी सरकार तो की अपेक्षा करते हैं लोग, तभी हमें दोबारा तिबारा चौबारा रिपीट कर रहे हैं। और कांग्रेस नीचे चली जा रही है। कांग्रेस देखिए,
अभी ये बर्क साहब हैं, अब मुखिया के साथ बैठे हुए हैं और अपने घर में जाके बिजली की चोरी कर रहे हैं। तो क्या शर्मनाक, ऐसी कोई भाजपा के सांसद की कोई ऐसी देखिए कितना तार निकल रहा है जिससे इन्होंने और जगह लाइन दिया हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें सिद्ध करती हैं कि हम लोग निष्ठावान राष्ट्रभक्त लोग हैं। ये लोग लूटने वाले लोग हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये आजम खान जैसे लोगों को पैदा कर उनको आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। ये क्या मुकाबला करेंगे हमसे? अब तो राहुल गांधी जी को इनकी दल से ही निकालने की बात उनके ही लोग कर रहे हैं। ममता जी कह रही है हम लीड करेंगे, ये नकारा आपकी है। लालू यादव ने कह दिया कि राहुल गांधी से कुछ नहीं होने वाला है। समाजवादी के मुखिया ने भी कह दिया कि नहीं, ममता दीदी ठीक रहेंगी। उद्धव ठाकरे भी ने कह दिया। अब तो कांग्रेस को अपना लीडरशिप बचाने में अपने ही लोगों से प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमसे क्या लड़ेंगे ये? कहाँ राजा भोज, कहाँ दिल्ली। ठीक है, ठीक है, चलिए इंडी गठबंधन वाला मुद्दा अलग। ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट रखा दोनों की तरफ से। मेहताब उस्मानी जी भी हमारे साथ हैं, एचएस रावत जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है, मंदिर के विषय तक आऊंगा रावत जी, लेकिन पहले ठीक है सतीश बघेल जी, आपका लिया मैंने पॉइंट। मेहताब उस्मानी, आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई ये बिजली चोरी की बात, फिर यहाँ पर कोई मुस्लिम एंगल तो आपको नहीं लग रहा ना कहीं आप यहाँ पर मुस्लिम एंगल ले आए? और अगर मस्जिदों की छत से अगर कनेक्शंस दिए जाएं तो उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका रहेगा? क्या आपका पॉइंट रहेगा कि भाई ये चोरियां तो चोरियां हैं ना, वो तो आपके मजहब में भी उसकी अनुमति नहीं होगी? देखिए, ये तो चोरी का मामला नहीं है, ये जो प्रशासन के द्वारा दंगे कराए गए थे ना, इस दंगों की जो चुकी थी, उस पोल को प्रशासन छुपाने के लिए बर्ग साहब को, सांसद साहब को डराने के लिए, अरे आप एक बात बताइए, एक सांसद को सैलरी नहीं मिलती जो चोरी की बिजली जलाएगा? ये बदनाम करने के लिए कि इनको किसी तरीके से बदनाम करें और घर जाके बदतमीजी करता प्रशासन उनके, ताकि वो घर तक कुछ रिएक्शन दे और हम एफआईआर करके सांसद को अंदर डालने चाहिए। तो ना जो पोल थी प्रशासन की वो खोल दी बर्ग साहब ने। अब सब पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया कि प्रशासन के द्वारा कराया गया प्रायोजित दंगा था। इस दंगे की नाकामी को छुपाने के लिए, इस दंगे की नाकामी को छुपाने के लिए प्रशासन जो ये काम कर रहा है ना, कभी सांसद के जाके बिजली चोरी ढूंढ रहा है, कभी सांसद के तो में बिजली चोरी ढूंढ रहा है, ये सब मिला हुआ पूरा प्लानिंग किया हुआ प्लान है। ऐसा नहीं कि अचानक बन गया हो, ये पूरा प्लान करके किया गया काम है। अब क्या होगा, प्रशासन के, सुन लीजिए सर, प्रशासन के कुछ लोग उनके घर जाएंगे, उनके परिवार वालों से बदतमीजी करेंगे, परिवार वाले रिएक्शन देंगे, तुरंत एफआईआर करोगे आप। तो एफआईआर के बहाना तो होना चाहिए कोई। अरे एक सांसद जो जिसका दादा इतने साल तक सांसद रहा, वो बिजली चोरी करेगा? कैसी बात करते हो आप लोग? नहीं, आप बिल्कुल ठीक है मेहताब उस्मानी जी, मैं वही बात कहता हूँ ना। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन आप जो पॉइंट दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार ने फंसाने के लिए किया। नहीं, मैं आपकी पॉइंट रखता हूँ ना। नाकामी छुपाने के लिए जो पोल जो खुली है ना प्रशासन की, इस दंगों में शामिल था प्रशासन पूरा। जो पोल खुली है उस नाकामी को छुपाने के लिए जो तो आप लोगों ने षड्यंत्र रच रहे हो ना कि बर्ग साहब को अंदर डाल के जेल में एफआईआर करके एक सांसद को अंदर डालने की प्लानिंग है आप लोगों की। जिन बीजेपी की अगर आप बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर प्लान, मेहताब जी, मेहताब प्लान अगर था, इतना हल्का प्लान लेके चलेंगे क्या? एक बिजली चोरी के आरोप में अंदर डाला जाएगा क्या? क्या बिजली चोरी, अगर मीटर में गड़बड़ है, पुराना मीटर है, 2 कनेक्शन है, ये सारे तथ्य हैं, ओपन प्लेटफॉर्म पर है, आप कह रहे हैं कि मीटर चोरी के आरोप में अंदर करा देंगे? प्रशासन इतना, अमला उनके पास सब कुछ है। नहीं, आप बर्ग साहब संभाल में आज से रह रहे हैं क्या? एक जमाना हो गया आज, तो एक जमाने से चोरी काफी जमाने से हो रही होगी ना, किसको पता होगा कि सांसद देखिए उनको कैसे ख्वाब में आ गया या सपने में आ गया कि बर्ग साहब चोरी कर रहे हैं बिजली की? नहीं, जब मस्जिदों के ऊपर से तारें दिखाई दी उसके बाद तो फिर सांसद पर तो आरोप लगता है ना। आप चलिए छोड़ दीजिए, मस्जिदों के ऊपर चोरी, मस्जिदों के ऊपर से आज कैसे याद आया उनको? सारी नहीं याद, मैं कह रहा हूँ ये साजिश है सर, ये साजिश है, मानो इस बात को। नहीं, क्यों मान? अरे साजिश ठीक है, आप ये बताइए ना कि बिजली की चोरी, इसको आप साइड लाइन कर सकते हैं? आप थोड़ी ना करते हैं बिजली की चोरी, आपके घर में आती है ऐसी पुलिस। क्लियर झूठ बोल रहा है प्रशासन। अच्छा, क्लियर झूठ बोल, तो मस्जिदों के ऊपर से जो तारों की तस्वीरें दिखाई वो भी झूठ है? जो चेक करने गए क्या पता उन्होंने तार तोड़ के कर दिया हो कि बिजली चोरी कर रहे हैं, अब वो बोलेंगे तो। अच्छा, पुराना मीटर भी लगा दिया। चलिए एचएस रावत जी, हाँ ठीक है। नहीं, ये साजिश है। नहीं, ये दंगे वाली बात कहाँ से? नहीं ठीक है, चोरी तो चोरी, चाहे सांसद हो चाहे प्रधानमंत्री हो। हाँ, आप लोग
वो पोल को छुपाने के लिए साजिश की जा रही है, दंगों की पोल नहीं, ताकि आपकी दंगा किसने किया वो भी आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। दंगे की आवश्यकता क्या थी? हिंदुस्तान जानता है, बच्चा प्रशासन नहीं, बच्चा सब जानता है, सत्य जानता है। बिजली की चोरी को डिफेंड ही करे जा रहे हैं आप लोग, ये थोड़ी ना होता है। डिफेंड कैसे कर रहे हैं? बोलिए ना, बिजली की चोरी गलत है, बाकी बात अलग है। एच.एस. रावत जी, देखिए शिवम जी, बिजली चोरी का मामला, बर्क साहब आज से सांसद तो है नहीं उनके परिवार के, और जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, इसका मतलब 2 किलोवाट तो उस समय भी रहा है। चोरी तो अखिलेश जी के टाइम से हो रही है ना। जब अखिलेश जी 5 साल रहे उस समय भी इनके सांसद महोदय थे, दूसरी पार्टी के भी वहां सांसद महोदय रहे हैं, तो चोरी तो आज से तो हो नहीं रही है। हाँ, योगी जी ने अभी क्या किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली चोरों पर शिकंजे और छापे डालने शुरू किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जगह जगह उनकी टीमें बहुत फास्ट ट्रैक पे जाकर के रात को छापे डालती है, दिन में भी छापे डालती हैं, क्योंकि किसानों के हित के लिए बहुत बड़ा काम योगी जी ने किया है। जो ट्यूबवेल है ना, उनके लिए फ्री कर दिया। किसानों के लिए ट्यूबवेल का कनेक्शन फ्री है, उनको 10 घंटे बिजली मिलेगी दिन में, रात में बिजली नहीं मिलेगी। अब वो बिजली जो चोरी क्षेत्र में हो रही थी, इंडस्ट्री में हो रही थी, या वर्ग जैसे लोग जो चोरी कर रहे थे, उसकी भरपाई के लिए प्रशासन को चुस्त किया गया, और उस चुस्ती के अंदर ही वर्ग साहब पकड़े गए। यानी एक सांसद के यहाँ 2 किलोवाट क्या होता है, यानी एक एसी, और एसी तो कितने लगे हुए होंगे उनके वहां पर, कितनी चीजें होंगी, लेकिन चोरी तो चोरी है। और ये कह रहे हैं कि अभी के इनको फंसाने के लिए किया गया है, ऐसा नहीं होता। यानी जहां पर भी एक सांसद होता है उससे लोग प्रभावित होते हैं, अगर वही चोरी करेगा, और कहीं ना कहीं ये चीज क्षेत्र में चली जाती है, मैसेज गलत जाता है कि हमारा सांसद चोर है। जब सांसद आजम खान साहब जमीन को हड़प सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो चोरी नहीं कर सकते। सांसद जो रिश्वत दे सकता है वो चोरी नहीं कर सकता। तो ये कैसे कह सकते हैं मेहताब उस्मानी कि एक उनको फंसाने की तैयारी कर रही है? तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक कहीं ना कहीं पूरी की पूरी टीम जो बिजली विभाग की है, वो चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, छापेमारी कर रही है। चलिए ये कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोक रहे, छोटे से ब्रेक लेके वापस आते हैं, वापस जवाब लेंगे। मेहताब जी भी हमारे साथ है, रावत जी भी हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वापस चलते हैं अपने मेहमानों के पास। रावत जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर मेहताब उस्मानी आपका क्या कॉमेंट है वो लेंगे, फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। रावत जी, देखिए शिवम जी, अगर प्रशासन सख्ती करता है तो प्रशासन को आरोप लगते हैं। प्रशासन चोरी को रोकता है, अधिकारी वर्ग अगर सख्ती करते हैं तो उन पर आरोप लगता है। ठीक। और यही एक अच्छे सुशासन की खूबी होती है कि वो जहां चोरी हो रही है, जहां प्रशासन सख्ती करता है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर सारे की सारे तीनों की दाढ़ी में तिनका, यानी कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है। ये नहीं कहते कि हाँ भाई आज चोरी करना ठीक नहीं है, एक बड़ा आदमी चोरी करेगा तो छोटे आदमी जरूर करेंगे, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की उन्नति में बाधा आती है। वहां मुस्लिम स्कॉलर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको फंसाने की साजिश है। अरे ये क्यों नहीं कहते 4 किलोवाट होता क्या है? 4 किलोवाट एक दुकान के अंदर लग जाता, और इतनी बड़ी कोठी का मालिक है, वहां एक पूरे जिले का एक सांसद बैठा हुआ है जो वहां रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी जनता को। एक अच्छी चीज वहां पर एक मैसेज देना चाहिए, जो चोरी का मैसेज दे रहा है। और बिल भी नहीं आता कुछ, और बिल भी कुछ नहीं आता। हाँ, मुझे लगता है ये सब चीजों के खिलाफ बोलना चाहिए, या सपा प्रवक्ता को भी बोलना चाहिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बोलना चाहिए। कल को इनकी सरकारें बनती हैं या इनकी सरकारें रही हैं, तो क्या ये चोरी होने देते? क्या ये चोरी के लिए बोलते? एक अलग होता है कि आप अपना मैनिफेस्टो के अंदर कहीं ना कहीं ये बोल देते हैं हम फ्री देंगे या किसानों को फ्री देंगे। तो अभी योगी जी ने किसानों के लिए बहुत बड़ा एक काम किया है, उन्होंने ट्यूबवेल कनेक्शन को फ्री कर दिया पूरे की पूरा, तो उससे कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की चोरी करना गलत है और सरकार को साथ देना चाहिए। अभी सारे कहते हैं चोर, वो क्या सांसद चोर हो सकता है? अरे भैया, सबके दिमाग में आजम खान ने किस तरह की चोरी की है, आज वो जेल के अंदर है, सबको पता है। तो इसलिए मैं कहता हूं योगी जी बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, और प्रशासन बहुत अच्छा डिसीजन ले रहा है। जहां पर भी चोरी की शिकायतें मिल रही हैं वहां छापे डालने चाहिए, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और लोग चोरी में पकड़े जा रहे हैं और 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए का जुर्माना देकर के वो लोग अपनी FIR को रद्द करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की शिकायतें बहुत चल रही हैं कि वहां पर छापे डल रहे हैं लगातार, तो डलने चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल रेवेन्यू आना चाहिए सरकार के पास। सरकार कहां से? नहीं, वो कह रहे थे किसानों का भी माफ कर दें। पता नहीं कौन से गेस्ट थे, मैं उनको देख नहीं पाया, लेकिन एक बार क्यों ये कह रहा था कि किसानों का भी बिल माफ कर दिया जाए। मैं तो कहूंगा ये चोरियां रुक जाएं तो शायद ये थोड़ा सा माफ करने से कुछ नहीं होगा। हाँ,
नहीं मैं रावत जी, कनेक्शन माफ करने से कुछ नहीं होगा, ऋण माफ करने से होगा। नहीं कनेक्शन नहीं है 16 लाख करोड़ रुपए 6 महीने तक जीरो बिल आता है इनका। दिल्ली में केजरीवाल बैठे ना, बिजली के बिल माफ कर करके बैठे हुए हैं ना। बघेल जी 0 बिल आता है, जीरो बिल अगर आए किसी का, वो भी सांसद का। मैं ऋण की बात कर रहा हूँ, मैं लोन की बात कर रहा हूँ, लोन की जो लोन किया हुआ है किसानों के आपने बिल कहा था पहले, ठीक है, नहीं लोन माफ करें तो उस समय चोरी क्यों नहीं रोकी गई? आज अगर चोरी रोकी जा रही है तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? अरे रावत साहब, आपको पता ही नहीं है तेलंगाना में ऋण माफ हो चुका है। सतीश जी आप बिजली छोड़ के सब बातें कर रहे हैं, पता है वहाँ क्या हो रहा है और कितना विकास हो रहा है, उससे तिलमिलाए हुए हैं। अतुल जी को बोलना चाहिए था, अतुल जी की सरकार थी, उस समय चोरी नहीं कर रहे थे क्या बर्ग साहब? उस समय क्यों नहीं पकड़ा प्रशासन ने? क्योंकि उस समय प्रशासन इनके अधीन था और ये जानबूझकर चोरी करा रहे थे सारे के सारे अपने कार्यकर्ताओं को। ठीक है, चलिए अतुल सक्सेना, हाँ बोलिए। चलिए ठीक है, बघेल जी आप जीरो बिल के ऊपर भी, प्रशासन का मामला है, चोरी का मामला, ठीक है, क्या काम है मेरी समझ में ये नहीं आ रहा डिबेट में। चलिए ठीक है, नहीं चलिए, हाँ बोलिए। शिवम जी, धर्मगुरु आ नहीं सकता, धर्मगुरु वोट नहीं देता तुम लोगों को, धर्मगुरु का कोई मतलब ही नहीं है अपनी इसमें। बात रखने का अधिकार यहाँ पे कोई धर्मगुरु को नहीं मामला है क्या? धर्म का थोड़ी है। धर्मगुरु को अपना और अधिकार ये जो रखने का नहीं है, बाइक तुम्हें कर रहे हैं, प्रवक्ता बनने का अधिकार है क्या? क्यों अरे अपनी सबसे बात हम ज्यादा रख नहीं चोरी, सकते? सरकार के अंदर कोई सबसे गलत ज्यादा काम हो रहा है, चोरी, तुम्हारे और सबसे जैसे ज्यादा कुछ चोर जो अपराध इकट्ठे हो है, रहे वो हैं, किसके हैं? उनके खिलाफ बोलने का अधिकार हमें भी दिया है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। आप जैसे चोरों के खिलाफ बोलने का अधिकार हमें है। सबसे ज्यादा चोरी आप करते हैं, आप कैसे कह सकते हो कि धर्मगुरु को डिबेट में बैठने का अधिकार नहीं है? आप लोग ठेकेदार बने बंद करो, ये भाजपा की चाटुकारिता बंद करो। आप लोगों का काम है जो सत्ता आ जाए उसी की चाटुकारिता करते रहते हैं। नहीं ऐसे कैसे, नहीं ये चाटुकारिता क्या है? मामले आप पर दर्ज हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे कोई सी भी धर्म के हैं। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? क्या चल रहा है देश के अंदर? तुम्हारे जैसे हत्यारे तो नहीं है। तुमने धर्मगुरु पे गोलियां चलाई, तुमने करप्राप्ति महाराज जी के ऊपर गोलियां चलाई, तुमने 70 से ज्यादा साधु संतों को मार दिया, तुमने गोली चलवाई। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग हिंदू विरोधी हो, तुम गोली चलवाते हो। गोहत्यारों पे तुमने गोली चलवाई, गौ काटने के लाइसेंस तुम लोगों ने दिए। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। किसने बनाया आपको धर्मगुरु? बात करने की तमीज संवैधानिक पद है, नहीं इनकी डिग्री ले रखी है आपने, तुमने बोलने का, पढ़े लिखे हो नहीं, ठेकेदारों बोलने के, बन गए धर्मगुरु। ठेकेदारों बोलने अरे के। नहीं ठीक पता नहीं क्या है ये बकवास वो बोलना चला आता नहीं रखा है, है। प्रवक्ता बन के बैठ गए यहाँ पर। ये धर्मगुरु वगैरह बंद करो। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों बंद करें धर्मगुरु, क्यों बंद करें? अब मुद्दा पूरा संभल का है, ठीक है, चलिए कोई बात करने की तमीज नहीं, बिल्कुल मर्यादा के साथ हर कोई अपनी बात को रखे। चलिए वापस अपने मेहमानों पर भी आएंगे, लेकिन ये मुख्य मुद्दा जो है वो अंततः यही है कि भाई चलिए संभल में जो जगह जगह पर जो मंदिरों के प्रमाण मिल रहे हैं, इसके ऊपर भी मेहताब उस्मानी आपका क्या कहना है? अब जो मंदिर हैं वहां पर अगर ये दावा है तो उसी से तो विरोध शुरू होता है। ये बिजली का मीटर, तमाम बातें तो बात की हैं, चोरी तो चलो चोरी है, लेकिन अगर अब दावे किए जा रहे हैं तो उससे भी परेशानी है क्या उस्मानी जी? और देखिए बात है मंदिर की, जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, जो हिंदू लोग हैं वहाँ, वो ये बता रहे हैं कि हमने ही खोले और हमने ही बंद किए हैं, इसमें किसी मुस्लिम का हाथ नहीं है, ना मुस्लिम ने कोई चीज इधर करता। पागल बनाने की बात मत करिए। ये उस समय जब दंगे हुए थे उस समय ये बंद किए गए थे। जहाँ जहाँ भी मुसलमान बाहुल क्षेत्र था वहां पर उन्होंने हिंदुओं को तंग किया, वो लोग अपनी जगह छोड़ करके बेच के चले गए। आप लोगों ने मंदिर को कब्जा कर लिया। बेकार की बातें कर रहे हो कि हिंदुओं ने छोड़ दिया मंदिर, कोई अपने मंदिर की पूजा करना कैसे छोड़ देगा? आप जवाब मेहताब जी कारण तो बताइए ना, क्यों कोई बंद करके चला जाएगा, उसका कारण क्या है? बताओ ना रावत जी, मैं तो बोला नहीं आपके बीच में, आप जबरदस्ती कूद रहे हो। मैं आपसे कॉल करता हूं, मेरे बीच में बोल रहे थे तुम, उन्होंने तुम्हारे बीच में बोल रहा हूँ। अरे यार ये रावत साहब एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ तो चुपचाप सुन रहा था तुम्हें। तुम बोल के दिखाओ। सतीश जी आप तो रुक जाइए ना एक मिनट। सतीश जी ठीक है नहीं, कोई पर्सनल कोई नहीं है, चलिए अरे ठीक है, बस करो भाजपा के प्रवक्ता नहीं, धर्मगुरु है, सम्मान से, ठीक है। मेहताब उस्मानी जी, मुझे संविधान ने राइट दिया है, जिस संविधान की कॉपी लेके तुम्हारे नेता घूमते रहते हैं उसी संविधान ने मुझे राइट दिया है, और तुम्हारे को क्रॉस करने का मेरा राइट है। तुम्हारी बकवास सुनने का राइट मेरा नहीं है। धर्म में नहीं जाता उसका जवाब तुम्हारे पास होता नहीं है। ये राजनीति बातें क्यों? चलिए ठीक है, चलिए एक मिनट चलिए मेहताब जी बताइए, मंदिर को अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो क्यों जा रहा है?
आबादी खत्म हो रही है, हिंदू वहां से कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, मुस्लिम आबादी ज्यादा हुई, इसलिए बंद कर दिया। एक तो मंदिर को तो खोद के निकाला, कुएं खोद के निकाले जा रहे हैं, उसको पाट दिया जा रहा है। अरे सर सुनो, वहाँ के हिंदुओं की वीडियो है जो उन्होंने वीडियो करके जारी की है कि हमारा किसी भी मुसलमान ने ना तो कोई नुकसान की वीडियो है, ना वो किसी मुसलमान ने तो बना के डाली होगी अपनी इज्जत बचाने के लिए, किसी मुसलमान ने भी तो डाल दी होगी वो हिंदू बन करके। तो मंदिर हमने ही बंद किए थे और हमने ही खोले। आप लोगों ने कब्जा किए थे, आप लोगों की सोच ये रही कि जहां पर भी हिंदू कम हो गए, आप लोगों ने वहां पर मंदिरों को चारों तरफ से घेर करके कब्जा करके उनको बंद कर दिया। मैं बात कह रहा हूँ, प्रशासन ये खुद फैला रहा है ताकि ना आप मुझे, मैं कहता हूँ सर्वे कराइए, वहाँ के जो हिंदू हैं जो उस मोहल्ले में रहते थे उनसे पूछिए कि किसी ने आपसे जोर जबरदस्ती की यहाँ से जाने के लिए, किसी ने मंदिर बंद करने की बात की, किसी ने मोहल्ले किसी ने किया। आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि छोटी भी मूर्ति जो रखी थी वो ऐसे की एज इट इज रखी है मंदिर में जब खोला है। अगर नुकसान पहुंचाना होता तो सब कुछ पहुंचाते लोग, छोटी से छोटी मूर्ति भी ऐसी निकली उस पर मंदिर को तो घेर लिया ना। वो पॉइंट देखिए मेहताब जी, वो पॉइंट जो समझा रहे हैं बड़ा क्लियर है। कुएं पाट देना, कुएं पाट देना। सतीश जी आपको बड़ी हंसी आ रही है। सतीश जी क्या कॉमेडी चल रही है? क्या कॉमेडी सर्कस थोड़ी ना चल रही है? आप क्या किस बात के लिए हंस रही है? सीरियस ये अपनी मजाक उड़वा रहे हैं। हाँ। इनको जवाब देना आता नहीं है, प्रवक्ता पता नहीं किसने बना दिया। इनको तो प्रवक्ता पद से हटा देना चाहिए। इनको अपनी बात का जवाब देना नहीं आता। मंदिर मस्जिद में आना, देखिए सुनिए, मेहताब उस्मानी मस्जिद जाते हैं, बाकी लोग मंदिर जाते हैं, आप अभी इसी में सोचिए आप कहाँ जाएंगे? आप अपना सोच लीजिए। नहीं, क्या मंदिर मस्जिद क्या होता है? मंदिर भी है, मस्जिद भी है, धर्म तो है ना, नाम के आगे धर्म तो है। ठीक है, चलिए सेंसिबल डिस्कशन। ये मेहताब उस्मानी जी वो मोटी बात ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर थे, मंदिरों को घेर लिया गया, कुओं को पाट दिया गया, उसको तोड़ा जा रहा है, खोदा जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये तो साक्ष्य आपको दिखाए जा रहे हैं जो 1526 में बाबर के द्वारा तुड़वा दी गई, हिंदू बेग के द्वारा उसके जो साथी ने उसकी तरफ से तुड़वाई गई। वो गलतियां तो हुई थी ना, वहां पे पहले हिंदू ही तो रहते होंगे, धीरे धीरे वहां से हिंदुओं को हटाना एक तरीके से हुआ है ना। ये सारी चीजें वो मंदिर आ रहे हैं बाहर धीरे धीरे से। अब एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, ये 500 साल पुरानी जो आप बात उखाड़ते हैं, आप प्रेजेंट की बात क्यों नहीं करते? आप मुझे क्यों नहीं? इतिहास से दुनिया चलती है, इतिहास के ऊपर दुनिया चलती है। इतिहास अगर नहीं चलेगा तो फिर कैसे आदमी को समझ आएगा? इतिहास पढ़ाई को जाता है, पढ़ाई ले जाता है। हम बताएंगे इतिहास के बारे में, शिवम जी हम बताएंगे इतिहास के बारे में। हम पढ़ने लिखे इतिहास भी पढ़ा हुआ है हमने। हाँ जी, बाबर ने क्या किया आपको उसके पूछने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। हमसे क्यों पूछते बाबर की बात? बाबर ने जो तोड़ा है वो नीचे है, ऊपर चला गया, बाबर का टाइम आ गया वो निकल लिया, लेकिन जो तोड़ के गया वो नीचे तोड़ के गया। ठीक है, नहीं चलिए, जवाब बाबर का, बाबर अपनी बात का जवाब खुद देगा। ये तो बाबर ने जो पाप किए। चलिए ठीक है, बघेल जी आप बोल लीजिए, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए चलिए। शिवम भाई मैं जवाब देता हूँ। ये जो मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, और मैं आपको बता देता हूँ मंदिर के नीचे भी क्या है। मंदिर के नीचे बुद्ध धर्म है, 5वीं शताब्दी। जब थोड़ा और खोदिएगा एक और मंदिर निकल आएगा। ये सब कोई थोड़ा और खोदिएगा फिर मंदिर निकल आएगा, और खोदिएगा फिर मंदिर निकल आइएगा। नहीं, आप सनातन को फिर समझे नहीं, आप सनातन को समझे ही नहीं, आप सनातन को समझे ही नहीं ना। इनका काम ही है माहौल खराब करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे जो हिस्टोरियंस हैं ना, जो लेफ्ट विंग के, मैं सतीश जी मैं आपके भले के लिए कुछ बता दूं, ये सारे लेफ्ट विंग के हिस्टोरियंस की जो बात है, ये नया तर्क रख दिया बुद्धिज्म का, जिसको आप भिड़ाने के प्रयास कर रहे हैं। ये भगुआ है, सब भगुआ है, एक ही रंग है, कोई अलग नहीं है हमसे। नहीं, ये देखिए आप हिस्ट्री पढ़ी हुई है आपने, आप किस क्या बता रहे हैं? ये जो बुद्ध मंदिर वाला, नहीं ये खत्म होना चाहिए रावत जी। ये मंदिर खोदोगे बुद्ध मंदिर निकलेंगे, ये वाली बात निकलेगा तो मंदिर ना, मस्जिद थोड़ी नहीं निकल आएगी, चर्च थोड़ी ना निकलेगी। हाँ फटाफट से। नहीं बघेल जी सबको सीखना है, मुझे भी सीखना है, आप भी देखिए। सतीश बघेल को भी ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी इनको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, पहले ये हिंदू हैं और अपने हिंदू धर्म की बुराई करना भी एक महापाप होता है। क्योंकि आप जिस धर्म में आपका नाम सतीश आया है ना, को जो कम से कम आपको इस तरह की बुराई नहीं करनी चाहिए। आप अपने कांग्रेस की बात रखिए, अपनी अच्छी बातें रखिए, आपकी पार्टी ने अच्छा काम किया है, आप अच्छा काम कर रहे हैं वो रखिए, लेकिन धर्म के खिलाफ बोलने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि आप हिंदू हैं। या आप मुसलमान बन जाइए, आप बहुत ठीक है। चलिए एक प्रतिक्रिया भी है मेरे प्रोडक्शन टीम की तरफ से, एक प्रतिक्रिया तैयार है कि भाई कैसे पलायन वहां से हुआ, तमाम बातें। बुद्ध मंदिरों वाला ये ख्याल निकाल दीजिए। हम जन्म से मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। भगवान शंकर का मंदिर है,
और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। 78 के बाद बंद है ये। आज खुला है ये? आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला है। मंदिर की ये है, बराबर में इसकी एक कोठरी है जो गया जाती है। एक कुआं भी था बराबर में यहाँ पे? यहाँ बंदी है, एक कुआं है, ये बाएं हाथ को मेरे कुआं था, एक पेड़ था जो काट दिया गया। और कुआं जो था वो काट दिया कुआं। चलिए, ये इसीलिए बताने के लिए था मेहताब उस्मानी जी और सतीश बघेल जी। देखिए, धर्म की बात हम करते हैं, लेकिन ये समझना भी चाहिए। एक मोटिव होता है उसका, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक जो आदमी का कॉन्फिडेंस हज़ारों सालों से मारा जा रहा है, उसी के प्रति ये जवाब है। बाबर ने जो किया, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बाबर यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके कुकर्मों के चक्कर में आज की पीढ़ी जो है वो जवाब दे रही है। मेहताब उस्मानी जी, नाम नमक निशानियां जो हैं वो आती तो पीछे से ही है ना, चला तो पीछे से आता है, जिसका भुगतान आज कर रहे हैं। बाबर ने क्या किया, सब जिसने किया वो भुगत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कोई नहीं, चलेंगे, टाइम मशीन बनाएंगे, जाएंगे। मेहताब जी धन्यवाद, रावत जी धन्यवाद, सतीश बघेल जी धन्यवाद, और सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जो थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए दर्शकों, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दा लाएंगे। तब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।